बैटरी और सेल, ठीक है। बैटरी क्या है, सेल क्या है, इसको जरा समझते हैं हम लोग। सबसे पहले सेल, सेल का मतलब यहाँ कोशिका नहीं समझ लीजिएगा। सेल का मतलब होता है यहाँ आपको क्या, एक तरह का युक्ति सिस्टम है, डिवाइस एक तरह का। सुनिए, सेल किसे कहते हैं, तो सेल एक तरह का डिवाइस होता है, युक्ति जिसको कहते हैं हिंदी में। सेल क्या है, एक तरह का डिवाइस होता है। अच्छा, इस डिवाइस में क्या होता है, सेल में क्या होता है कि इसमें केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा जो है इसमें संचित होता है, ठीक है। मान लीजिए कि सेल जो होता है ना, ये एक तरह क्या होता है, डिवाइस होता है जी, डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल एनर्जी जो है मतलब इनकी रासायनिक ऊर्जा जो है संचित होता है। संचित का मतलब क्या होता है, स्टोर होता है, इसके अंदर इकट्ठा रहता है, ठीक ना। और इसी से क्या होता है कि यही ऊर्जा जो है यानी कि रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा किससे परिवर्तित हो जाती है जी, विद्युत ऊर्जा। आप लोग देखिएगा टॉर्च का जो बैटरी आता है, निप्पो बैटरी कहते हैं, एवरेडी पता नहीं कितना सारा कंपनी का आता है, उसको शुष्क सेल कहते हैं, मतलब सेल ही में एक तरह का वो ड्राई सेल होता है। सबसे पहले ड्राई सेल दुनिया में किसने बनाया था, सबसे पहले 1796 में अलेक्जेंडर वोल्टा ने बनाया था सबसे पहले, ठीक ना। तो उसने जो सेल बनाया था, जो उन्होंने बनाया था ना, ये उतना बढ़िया नहीं था, उत्तम तकनीक का नहीं था, ये कुछ ही देर जला फिर उसको से खत्म हो गया। लेकिन वो शुरुआती दौर था, शुरुआत उन्होंने किया। पास देखिए हमारे पास आज गाड़ी भी चल रही है, बैटरी और सेल का देखिए कहां कहां यूज हो रहा है। बहुत ही जगहों पे गाड़ी भी बैटरी सेल से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आजकल पूरा करंट जो है मतलब बिजली जो है उससे हमको प्राप्त हो जाती है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होती है, जब कनेक्शन कट जाते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह बिगड़ जाती है, तो हमारे घरों में बैटरी से क्या होता है, सारा घर उजाला होता है या कोई भी काम होता है, ठीक है। तो वोल्टेज ही नहीं होते तो शायद आज हमारे पास ये चीज नहीं होता। लैपटॉप में भी क्या होता है, बैटरी होता है ना जी, ये सारा चीज चलता है, बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है। तो सेल क्या है, तो सेल एक तरह का डिवाइस युक्ति होता है जिसमें संचित रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बैटरी में क्या होता है, उसके अंदर कई रसम, उसके अंदर करंट रहता है, करंट नहीं रहता है, उसके अंदर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल से बना हुआ। देखिएगा ब्लैक पाउडर जो होता है ना, उसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है, केमिकल एनर्जी रहता है, ठीक ना। जिंक क्लोराइड की बनी होती है, कई प्रकार के उसमें अम्ल या दूसरी चीज को डाल करके उसको बनाई जाती है, ठीक ना। तो सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। जब लोग क्या करते हैं, तार से किसी बल्ब को जोड़ देते हैं तो जलने लगता है, वो तभी तक जलता है जब तक उसमें रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा किससे बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा बदल रहा है ना जी, इसी से करंट मिल रहा है उस बल्ब को, तो रासायनिक ऊर्जा किससे बदल गया, विद्युत ऊर्जा बदल गया। तो वो बल्ब कब तक जलेगा, जब तक कि इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा है। जब रासायनिक ऊर्जा जो है पूर्णतः विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा, जब पूरा का पूरा रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो बल्ब जलना बंद कर देगी, है ना जी। क्यों बंद हो गया, बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि अब उस बैटरी में कोई भी रासायनिक ऊर्जा बची हुई नहीं है, जो था वो खत्म हो गया, ठीक ना। हमको फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, बैटरी लाना पड़ेगा, सेल लाना पड़ेगा, ठीक ना। तो सेल किसे कहते, समझ आ गया, अरे किसे कहते हैं, सेल एक तरह का डिवाइस होता है, युक्ति होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है, और ये रासायनिक ऊर्जा किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। क्लियर हो गया। कोई डेफिनेशन पूछेगा सेल किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा, सेल एक तरह का युक्ति होता है जिसमें संचित रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल को सबसे पहले किसने बनाया था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने बनाया था। क्या नाम है उनका, अलेक्जेंडर वोल्टा। अब ये सब गजब नाम है ना जी, गजब नहीं था उन लोगों के लिए वही सही है। अब हम लोग का नाम जो है वो लोग सुनेगा तो कहेगा ए बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। सबके लिए अपना अपना नाम अच्छा होता है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, और इन्होंने 1796 में सबसे पहला जो है सेल बनाया था ये ना जी, 1796 में ना जी, ठीक है। ये सबसे पहले सेल बनाया था, बताइए 1796, आज से कितना साल पहले, लगभग 300 साल पहले मान लीजिए, थोड़ा ज्यादा ही मान लीजिए, आज से 300 साल पहले जो है इन्होंने सेल बनाया था। और सेल जो उन्होंने बनाया था वो उतना बढ़िया नहीं था, उतना कारीगर नहीं था, है जी। लेकिन बाद में क्या हुआ, और भी सारे वैज्ञानिक आए जो उसमें क्या किया, बदलाव किया, और आज से हमारे पास उत्तम किस्म का बैटरी और सेल है ना जी।
जिससे देखिए तो उतनी बड़ी ट्रक गाड़ी जो है चल जाती है। ट्रक किससे चलती है? बैटरी से प्राप्त होने वाली बिजली से नहीं चलती है जी, चलती है ना जी। बस किससे चलती है? बैटरी से प्राप्त होने वाले करंट से चलती है। घड़ी चलती है, मोबाइल चलता है, लैपटॉप चलता है, नहीं होता तो चलता है। सोचो अगर अलेक्जेंडर वोल्टा अगर ये जन्म नहीं हुए होते है? कोई और बनाता नहीं बनाता, इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कोई गारंटी? थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, ये कोई गारंटी थोड़ी है कि अगर वो नहीं आया होता तो कोई बना ही दिया होता, चाहे नहीं बनता इसकी। लेकिन शुरुआत उन्होंने ही किया ना जी, शुरुआत उन्होंने किया। तो आज जो है उसी को देखो उन्नत किस्म का हाई टेक्नोलॉजी का आजकल बना दिया गया है। तो शायद वो नहीं होते तो आज हमारे पास ये सब चीज नहीं मिलता। देखिए कोई वैज्ञानिक जो है एक छोटा सा आविष्कार करने के लिए ना वो कई रात कई महीना कितने साल तक वो मेहनत करता है, फिर जाकर के जो है वो एक किसी चीज का खोज कर पाता है। और हम लोग पल भर में कहते हैं यार तो हम खुदे बना देंगे। 1 घंटा बनाकर मैकेनिक जो है बनाकर तैयार करता है। रेडियो बिगड़ता है, मैकेनिक के पास जाता है, आधा घंटे में रिपेयर करके दे देता है। लेकिन सोचो जिसने रेडियो बनाया वो कितना कई रात सोया नहीं होगा। अरे जी कितना रात भूखा प्यासे बिना नहाए बिता दिया होगा जी, कई साल तक वो मेहनत किया होगा, तब जाकर के रेडियो टीवी या ये सब जितना भी आविष्कार हुआ है ना, आज जो हम लोग घंटों का सफर जो मिनटों में तय कर लेते हैं, इसको बड़ी आसान समझ लेते हैं, कोई बना लेता है। एक अनपढ़ आदमी भी क्या करता है, मोटरसाइकिल बिगड़ा हुआ पार्ट पुर्जे को बनाकर फिट फाट कर देता है ना। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को कहा जाए कि कोई ऐसा चीज बना कर दिखाओ जो इस दुनिया में नहीं है, तो हालत खराब हो जाएगी जी। कुछ पागल लोग ही जो है ना इस तरह का आविष्कार करते हैं, समझदार लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। समझदार लोग समझ में ही खत्म हो जाते हैं। कुछ पागल लोग जुनूनी लोग सदी में एक बार जन्म लेते हैं और वही लोग कुछ बड़ा करके चले जाते हैं। लोग है कि नहीं है? और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देर के लिए कहते हैं यार ये कौन सी बड़ी बात है जी, तुरंत बना देंगे जी हम इसको। पहले क्यों नहीं बनाया? पहले तो बनाना चाहिए था ना। अब तो आइडिया तुमको मिल गया तो तुम करोगे ही। तो हम कहते हैं ना अपना समय पैसा हर चीज खर्च किस पे करना चाहिए? सोच पर करो, आइडिया पर करो। तुम 1000 सोच आइडिया लाओगे, 99 फेल हो जाए और एक कोई सफल हो जाए, समझो कि ये दुनिया बदल सकती है। ठीक ना? तो जिसने रेल इंजन को बनाया, जिसने बल्ब बनाया, जिसने रॉकेट बनाया, जिसने बहुत सारी चीजों खोज किया, उसने भी बहुत सारे आइडिया सोचा होगा, बहुत से आइडिया फेल हो गया होगा और कोई एक आइडिया काम कर गया तो आप देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। इसलिए हमें नया नया आइडिया तरकीब सोचना चाहिए। रोज नया नया आइडिया सोचो और उस आइडिया पर काम करो। हो सकता है कोई एक आइडिया काम कर जाए। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे फेल ही हो जाएंगे जी। कोई ना कोई आइडिया जरूर ही काम कर जाएगा और उसी आइडिया से हम हमारी दुनिया हम सब लोग बदल सकते हैं। ठीक ना? चलिए, तो सेल किसे कहते हैं? सेल एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है ना। सबसे पहले शुष्क सेल का निर्माण अलेक्जेंडर वोल्टा ने 1796 में किया था और ये इटली के रहने वाले थे। ठीक है, इसके बाद आएगा बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी तो बहुत सिंपल से भाषा में कर दीजिएगा, सेलों के सुव्यवस्थित समूह को ही बैटरी कहते हैं। सेलों के सुव्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, हम लोग जो लाते हैं ना टॉर्च वाला जो लाते हैं, एक्चुअली हम लोग उसको बैटरी कहते हैं ना जी। तो वो क्या है? वो बैटरी नहीं, एक तरह का सेल है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी उसको क्या कहते हैं? ठीक ना? अच्छा उसको देखिए कैसे जोड़ते हैं, सेलों को कैसे जोड़ा जाता है, ध्यान से देखिएगा, है ना जी। जैसे यह एक बैटरी हो गया, ठीक ना? ये ऊपर एक कैप लगा होता है, इस कैप को हम लोग प्लस चार्ज कहते हैं, यानी धनात्मक चार्ज, और नीचे वाले को माइनस चार्ज। उसमें लिखा भी होता है, देखिए उसके बगल में लिखा भी होता है। यह एक सेल हो गया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे? उसके ऊपर से नीचे से जोड़ देते हैं, ज्यादा करंट पाने के लिए जोड़ देते हैं ना जी। जितना ज्यादा सेल जोड़िएगा उतना ही ज्यादा करंट मिलेगा आपको,
है ना जी, ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, कहते हैं ना वोल्ट ज्यादा हो जाएगा जी, वोल्टेज पावर ज्यादा मिलेगा। सही बात है, एक से दो सेल बढ़िया है, 2 से 3 सेल और बढ़िया है, सेल बढ़ाते जाइएगा पावर बढ़ते जाएगा जी, है ना जी। अच्छा, इसके ऊपर मान लीजिए चलिए एक और जोड़ देते हैं, ठीक ना, एक और जोड़ देते हैं। तो इसको देखिएगा कैसे जोड़ते हैं हम लोग, ठीक ना, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है ना जी। तो एक सेल को जब दूसरे सेल से जोड़ते हैं तो पहले सेल का प्लस चार्ज दूसरे सेल के माइनस चार्ज से जोड़ा जाता है, जोड़ा है ना। देखिएगा ये प्लस चार्ज है, इसको किससे कनेक्ट किया गया है, अब फिर ऊपर प्लस चार्ज किससे कनेक्ट किया जाता है। अच्छा ये बता, अगर सेल को प्लस वाले चार्ज को प्लस या माइनस वाले चार्ज को माइनस चार्ज से ऐड उसको कनेक्ट कर दे तो क्या करंट फ्लो करेगा, बिजली तरह का प्रवाह होगा, बिल्कुल नहीं होगा, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो सेलों का संयोजन कैसे करते हैं, तो धनात्मक आवेश को ऋणात्मक आवेश से, फिर ऋणात्मक आवेश को धनात्मक आवेश से, क्रमशः ऐसे हम लोग जोड़ा करते हैं। और तब जाकर के जो है इसको कहते हैं सेलों का सुव्यवस्थित समूह। सेलों का सुव्यवस्थित समूह समझ में आया किसको कहते हैं, यानी कि एक सेल का प्लस चार्ज दूसरे सेल के माइनस चार्ज से जोड़ेंगे, फिर दूसरे सेल का प्लस चार्ज तीसरे सेल के माइनस चार्ज से जोड़ेंगे, इसको कहते हैं सुव्यवस्थित समूह। क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित समूह। तो बैटरी किसे कहते हैं, सेलों के सुव्यवस्थित समूह को ही बैटरी कहा जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, ठीक। तो ये सेल और बैटरी दोनों खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, इसका संकेत कैसा होता है आपको बता देते हैं। आपको फिजिक्स में कई प्रकार के क्या होगा कि आपको संकेत आएगा अलग अलग चीज का, बल्ब का, स्विच का, बैटरी का, सेल का, ये सब चीज आएगा, तो आपको बता देता हूँ। अच्छा बताइए, अगर एक सेल रहेगा तो बैटरी बनेगा, नहीं बनेगा। बैटरी बनने के लिए सेल कितना चाहिए, कम से कम 2 चाहिए, 2 3 4 5 6 7। एक सेल रहेगा तो एक सेल को हम बैटरी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। बैटरी तब बनेगा जब कम से कम 2 सेल जुड़ा हो और लोग सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है। जैसे तैसे जोड़ दीजिएगा तो उसको हम लोग बैटरी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। क्लियर हो गया। अच्छा अब समझिए हम क्या बता रहे थे, संकेत। बैटरी का संकेत कैसा होता है, सेल का संकेत कैसा होता है। देखिए इस तरह से एक पाई रहेगा, एक बड़ा पाई एक छोटा पाई, इसको हम लोग सेल कहते हैं। ये बड़ा पाई जो है ना, इस इधर वाला हिस्सा बड़ा पाई है, इधर वाला हिस्सा छोटा पाई है, इसको प्लस चार्ज करेंगे, छोटा पाई को माइनस चार्ज करेंगे, ठीक ना। ये एक सेल है। अब बैटरी यदि बनाना हो तो ऐसे बनाइए, अब तो अगर इसमें कितना सेल कितना बैटरी, देखो ये तो प्लस चार्ज हो गया और ये माइनस चार्ज, प्लस जो है माइनस से जुड़ा है, फिर है ना जी प्लस जो है माइनस से प्लस माइनस ऐसे जोड़ते हुए चला गया, ठीक ना। अब देखो ये मिलके हो गया एक सेल, ये मिलके हो गया एक सेल, फिर हुआ ये एक सेल, ये एक सेल, ये कुल मिलाकर कितना सेल है इसमें, कितना है, हाई हो गया 1, हाई हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी कि इसमें जो है कुल मिलाकर 4 सेल को संयोजन किया गया है, ठीक ना। ऐसे 2 को पाई मिलाकर के बनता है सिर्फ एक बैटरी बनता है, मतलब उसमें कितना सेल है, 2 सेल है। तो देखिए ये हो गया आपको एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल, यानी कि इसमें कुल मिलाकर इस बैटरी में कितने सेल है, 4 सेल है। तो बैटरी में सेलों की संख्या जितना बढ़ाएंगे उतना ही वो क्या होगा, पावरफुल बैटरी बनेगा, ठीक ना। आप लोग देखिएगा वो जो बड़ी बड़ी जो बैटरी जो आती है जिसको एक्साइड का कहते हैं, लुमिनस का बैटरी जो आता है ना, उसमें एसिड वगैरह डाला रहता है, उसमें देखिएगा उसमें प्लेट रहता है, उस प्लेट को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, उस प्लेट को सेल कहते हैं। तो देखिएगा बैटरी का साइज से मतलब नहीं होता कि बैटरी इतना बड़ा है तो ज्यादा पावरफुल होगा, इतना बड़ा है तो ज्यादा पावरफुल होगा, नहीं नहीं, गलत बात है। इतना भी छोटा बैटरी होना और यदि प्लेट यानी कि सेल्स ज्यादा यदि दिया हो तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। अगर इतना बड़ा है, इतना बड़ा बैटरी का साइज है, ठीक ना, एसिड वाला बैटरी इतना बड़ा है और उसमें सिर्फ 2 ही प्लेट से, मतलब 2 ही सेल है, 2 ही सेल है, पावरफुल होगा। अच्छा कोई इतना ही बड़ा बैटरी है और उसमें 8 प्लेट डाल दिया, मतलब 8 सेल डाल दिया गया, तो साइज से पावर का हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बैटरी का पावर उसके सेल से होती है, सेल जितना ज्यादा रहेगा पावर उतना ज्यादा होगा। क्लियर, क्या हो रहा है, तुम लोग क्या खलबली मची हुई है,
कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो ये बैटरी और सेल समझ में आ गया, ठीक ना।